हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासे में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं क्या कि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस का नंबर 2 क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या बातें होती है, उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है ना? आइए। तो प्रेजेंट टेंस आपका नंबर 1 हम लोग टेंस में क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में आपका नंबर 2 क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये तीनों नाम एक ही जैसा है, एक ही आपका काम। आज जानते होंगे आप, कंटिन्यूअस जानते होंगे, लेकिन इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव आप जानते हैं, लेकिन नया नया कुछ लगता है, लेकिन सिर्फ आपका एक ही है। तो आइए देखते हैं इसके रूल्स क्या है, क्या कहता है। ठीक है ना? आइए पहले चलते हैं परिभाषा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन। दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम बट नॉट कंप्लीटेड इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कहने मतलब क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से किसी कार्य के जारी रहने तथा समाप्त न होने का बोध होता है। फिर से आते हैं, सुनिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से किसी कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने तथा समाप्त न होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या यहाँ पे है। सच एज पहला है, मैं शपथ लेने जा रहा हूँ। दूसरा है, वह मेरे सामने इस काम को कर रहा है। हम लोग बाजार से कुछ सब्जियां ला रहे हैं। तो ये हमारा काम जो वर्तमान समय में जारी है लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो मैं शपथ लेने जा रहा हूँ, आप खुद से इसको बनाइएगा, देखिए कैसे बनेगा ये। तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू टेक ऑथ, मैं शपथ लेने जा रहा हूँ। दूसरा है, वह मेरे सामने इस काम को कर रहा है। ही इज डूइंग दिस वर्क इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज डूइंग दिस वर्क इन फ्रंट ऑफ मी। तीसरा है, हम लोग बाजार से कुछ सब्जियां ला रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे? ING। वी आर ब्रिंगिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, हम लोग बाजार से कुछ सब्जियां ला रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद अब देखते हैं क्या, रिकॉग्निशन, पहचान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे। फिर सुनिए ध्यान से, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, डॉट 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 इत्यादि लगा हो, तो वैसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। अब आगे देखते हैं क्या, अब उसके बाद देखते हैं क्या आपका है, रूल्स फॉर ट्रांसलेटिंग, यानी क्या? अनुवाद बनाने के लिए नियम। कैसे अनुवाद बनता है? तो आपको बताया थे हम। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट इसलिए कहते हैं ताकि इंटरोगेटिव निगेटिव एक ही में आ जाता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड कंपोजिशन। कार्य और रचना के आधार पर इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। और कौन कौन सा भाग होता है? अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, और तीसरा क्या? इंटेरोगेटिव, और चौथा बोलते हैं क्या हम लोग? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? सकारात्मक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो कहता है क्या है, इसके रूल समझते हैं, अपने से खुद से बनाएंगे। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान आपका लगेगा, माइंड ब्लोइंग। यानी क्या? इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज MR, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज MR का प्रयोग किया जाता है। फिर क्रिया कौन सा रूप? चौथा रूप। फिर क्रिया का चौथा रूप तथा अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए क्या दिया है, सब्जेक्ट के साथ इज MR, फिर क्रिया कौन सा रूप? V4 प्लस क्या आपका है? तो अदर वर्ड। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे तो आसान लगेगा। ठीक है ना? अब देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 3 चीज दिया है, इज MR, इज MR। तो इज MR का प्रयोग कहाँ करते हैं? इज का प्रयोग कहाँ करते हैं? ही के साथ,
सी के साथ, इट के साथ, या कोई क्या हो, एक नाम हो, तो क्या प्रयोग करेंगे हम, इज का। एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आई के साथ। और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, यू हो, दे हो, वी हो, है ना, या आपका क्या, टू नेम्स, दो नाम दिया गया हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, लड़के खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा, वह अपना स्वभाव धीरे धीरे सुधार रहा है। तीसरा, मोहन आजकल मेरे बारे में सोच रहा है। तो तीन आपके क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। तो क्या होगा, लड़के खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी क्या, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट एमोंग द प्लेयर्स। आइए देखते हैं इसको, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट एमोंग द प्लेयर्स। दूसरा क्या हो जाएगा, ही इज इम्प्रूविंग हिज नेचर बिट बाय बिट, वह अपना स्वभाव धीरे धीरे सुधार रहा है। और तीसरा है, मोहन आजकल मेरे बारे में सोच रहा है। तो मोहन इज थिंकिंग अबाउट मी, और आजकल का मीनिंग क्या होता है, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज। मोहन आजकल अपना स्वभाव धीरे धीरे क्या कर रहा है, तो सुधार रहा है। तो ये सभी हमारे क्या हुए, अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। और डेफिनेशन हुआ क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको देखिए, इसको नोट कीजिए, बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। ओके, आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव देख लिए, निगेटिव इंटेरोगेटिव देखते हैं कैसे बनता है। आइए देखते हैं। तो यहां दिया हुआ है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया कौन सा रूप, तो चौथा रूप, और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। आइए फिर समझते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज है, ऐसे पढ़िए ताकि आप किसी को पढ़ा सके, सिखा सके, बता सके। केवल अपने शब्दों में ही पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया का चौथा रूप, और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग हमने कर दिया, नॉट भी कर दिया, क्रिया कौन सा रूप, चौथा रूप, और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। क्वेश्चन देखिए, मैं आज इस काम को नहीं कर रहा हूं, निगेटिव है हमारा। वह दरवाजा नहीं खटखटा रहा, यहां भी निगेटिव है। और यहां देखिए, तुम मेरे सामने नहीं बोल रहे हो, यहां भी क्या है, तो निगेटिव ही है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या होगा, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क टूडे। देखिए पहला का आंसर क्या है, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क टूडे, मैं आज इस काम को नहीं कर रहा हूं। दूसरा, ही इज नॉट नॉकिंग द डोर, ही इज नॉट नॉकिंग द डोर, वह दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। तीसरा, तुम मेरे सामने नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने नहीं बोल रहे हो। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है, तो निगेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए बहुत ही आसान लगेगा। ग्रामर का कोई बुक उठा लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव फॉर्म आपको दिया, कितना भी भारी क्यों ना क्वेश्चन हो, आराम से बनेंगे वो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ देखते हैं क्या है। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का। यानी कहने मतलब क्या, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, इसे शुरू हो जी, क्या से शुरू हो, तो क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। उसके बाद यदि सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले करेंगे, ठीक है ना। यदि वाक्य में नहीं लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग किया जाता है, और अंत में अन्य बात, यानी क्या, क्रिया कौन सा रूप, चौथा रूप, और अंत में अन्य बातें, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्या मैं आज यहाँ आ रहा हूँ, और दूसरा है तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। तो क्या, तो सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। तो जाहिर सी बात है कि मैं है तो क्या प्रयोग करेंगे, एम का। एम आई कमिंग हियर टूडे, एम आई कमिंग हियर टूडे। और दूसरा क्या है, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, तो क्या होगा, वाई आर यू नॉट थिंकिंग अबाउट मी, वाई आर यू नॉट
थिंकिंग अबाउट मी। तो ये सभी क्वेश्चंस हमारा निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव आप एक बार देखिए, समझिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बनेगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या, सम स्पेशल रूल, सम स्पेशल रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुछ इसके स्पेशल रूल है, उसको थोड़ा देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही। तो रूल नंबर 1, कभी कभी हिंदी के सेंटेंसेज में रहा, रही, रहे इत्यादि क्रियाएं नहीं आती हैं, लेकिन इनका अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। ये वाक्य प्रायः क्या करते हैं, कंडीशन और स्टेट यानी अवस्था और एक सूची को शामिल करते, अवस्था और स्थिति को बताते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा मेरा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी प्लस अदर वर्ड। तो पहले ये आप जान लो, इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये हम बताए भी थे, लेकिन चलो एक बार फिर से बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई के साथ, और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और क्या दे दिया, टू नेम्स। क्या प्रयोग करेंगे, तो आर का। तो पहला क्वेश्चन है, राम बेंच पर खड़ा। देखिए इस सेंटेंस के अंत में रहा, रही, रहे नहीं आ, लेकिन फिर भी इसका अनुवाद क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हरी मेज पर बैठा है, इसमें भी रहा, रही नहीं है। दुकान पर कोई नहीं बैठा, इसमें भी रहा, रही नहीं। इसमें क्या दिखा रहा है आपका, कंडीशन, स्थिति एंड अवस्था दोनों दिखा रहा है। तो क्या होगा, राम इज स्टैंडिंग ऑन द बेंच। राम कहाँ खड़ा है, तो बेंच पर खड़ा है। हरी इज सिटिंग ऑन द टेबल। हरी कहाँ बैठा है, तो टेबल पर बैठा है। नोबडी इज सिटिंग ऑन द शॉप। दुकान पर कोई नहीं बैठा है। तो इसको ना देखेंगे कि सेंटेंस के अंत में रहा, रही नहीं है, फिर भी इसका अनुवाद क्या बनाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। आइए देखते हैं नंबर 2 क्या कहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कभी कभी आदत के लिए भी होता है, हैबिट के लिए भी होता है, तथा ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सब्जेक्ट के साथ एक्सिलरी वर्ब के बाद ऑलवेज तथा क्रिया का चौथा रूप और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑलवेज प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। देखिए जो लिखे हैं लैंग्वेज वही आपका है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन है, वह हमेशा मेरे सामने प्रश्न पूछता रहता है, यानी उसकी आदत है, हैबिट है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। ही इज ऑलवेज ए आस्किंग क्वेश्चन। यहाँ ए इसलिए कर देंगे ना कि ए एक ही प्रश्न होता है ना आपका। ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। ये काम आपका हैबिट का हो रहा है। दूसरा, शिक्षक विद्यार्थियों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, उनकी आदत होती है शिक्षक की। तो क्या लिखेंगे, द टीचर इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट। द टीचर इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। आप क्या कीजिए, इसको एक बार समझिए, देखिए, बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ निगेटिव क्या लगा देना है, नोट, इंट्रोगेटिव, यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका एक्सिलरी वर्ब। ये हमारा स्पेशल रूल है, आप इसको देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।